अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैथ सेकंड ईयर मैथ, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो यूज़ करेंगे लिमिट्स रूल्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, उस थ्योरम को आपने ज़हन में रखना है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। अब वो सैंडविच थ्योरम क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, वो क्या चीज़ है, उसमें अपने सिंपली एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो है साइन x ओवर x, मतलब कि जो भी एंगल है, फॉर एग्जांपल हम थीटा कर लेते हैं, चलिए, तो थीटा ओवर थीटा, ठीक है, कि जो एंगल यहाँ पे होगा साइन के साथ वही बटे के नीचे होगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल रह जाता है, ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। साइन थीटा ओवर थीटा, मतलब जो एंगल होगा ऊपर साइन के साथ वही एंगल जो है वो, मतलब एंगल के बगैर या अकेली एक वैल्यू फॉर्म में होगा वो डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1.3 के सब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में यही वाला थ्योरम जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ जिस लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो साइन 7x ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, ऊपर दिया हुआ 7x, ठीक है, नीचे x है, मतलब हमें जो थ्योरम है उसमें देखिए तो जो एंगल ऊपर है वही होना चाहिए, नीचे ऊपर है 7x, तो नीचे हम क्या करें, हम हमारे पास x है, सिर्फ 7 क्या चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। तो हम 7 को बड़े इजी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 7 जो है वो लेके आ सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, ठीक है जी। तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, पहले लिमिट लिख लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई साइन 7x ओवर 7x, ठीक है। और ये 7 शुरू में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट साइन 7x ओवर 7x, ठीक है ना। और ये हमारे पास 7 इंटू सैंडविच थ्योरम लग गया हमारे पास, तो 1 आ गया, ठीक है। और 7 इंटू 1 जो है वो हमारे पास 7, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का जो है वो इसका जवाब आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखें। तो उसमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो साइन x डिग्री ओवर, अब ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। ये ज़ीरो जो है वो पावर में नहीं है, ये नहीं समझना कि x की पावर 0 है, ये बल्कि x डिग्री में, जैसे 30 डिग्री होता है तो उसमें ये जो डिग्री फॉर्म में जो ऊपर साइन होता है ये वो है, ठीक है ना। तो एंगल तो दिया हुआ है वो डिग्री में दिया हुआ है, नीचे हमारे पास जो है वो अकेला x है, मतलब वो सिंपल वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमें ऊपर भी वही चीज़ लेके आनी है जो नीचे, दोनों में फ़र्क है, याद रखना है। ऊपर सिंपली कह लें कि ऊपर डिग्री में है, नीचे रेडियन में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो है ना वो रेडियन फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसको जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें, तो लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसको अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में भी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो जो हमारे पास होता है कि जो भी डिग्री वाली वैल्यू है जो डिग्री में है उसको हमने क्या कर देना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जब पाई ओवर 180 से उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये रेडियन में हो गया, ठीक है ना। नीचे एज इट ही रहेगा क्योंकि वो पहले से ही रेडियन में मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अब ऊपर आ गया हमारे पास x पाई ओवर 180, ठीक है ना, x पाई ओवर 180 आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमें नीचे भी वही चीज़ चाहिए, फिर ही हमारे पास पूरा होगा। तो वही चीज़ जैसे हमने पहले पार्ट में किया था कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किसको, साइन x पाई ओवर 180 को, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा फिर x पाई ओवर 180, ठीक है। x को हमने पाई ओवर 180 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास देखें, ये चीज़ सारी की सारी हमारे पास क्या आ गई थी, ये 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या रह जाएगा, पाई ओवर 180, तो यही हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें देखें वही चीज़ होगी जी स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, इसको रैशनलाइज टाइप में कर लेते हैं।
तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है ना। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ से एक साइन थीटा जो है वो एक से कट गया, बाकी जो हमारे पास रह गया वो रह गया जी लिमिट सिर्फ साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा में जो है ना वो हमारे पास वो वाली फॉर्म तो बन नहीं रही, ठीक है ना। अब याद रखना है थीटा ओवर थीटा में जो होता है ना वो हमने किया हुआ है, ये जो मतलब कोई कांस्टेंट टाइप वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वेरिएबल ही हमने जो है ना वो नीचे लेके आ जाना, ये अपनी तरफ से ये याद रखना, ये नहीं है कि अब नीचे ये नहीं है तो हम थीटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है ना। हम कभी भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इन क्वेश्चंस में तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना। मतलब वो ये नहीं है कि वेरिएबल को ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा, अब ये हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि थीटा हमें चाहिए तो हम डिवाइड भी करते हैं और साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला होगा ये किधर जाएगा फिर, तो इसीलिए हम ये वाला काम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा में डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट की तो साइन 0 आ गया और साइन 0 जो है ये हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, इजी है, ये भी मुश्किल कोई नहीं है, इसको गौर से समझना है, सिर्फ एक स्टेप समझने वाला है इसका, बाकी इजी होता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब हम नीचे से पाई तो ख़त्म नहीं कर सकते, ऊपर जो है ना वो हम लेके आ सकते हैं, वो कैसे। अब अगर गौर करें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, मैं पहले वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए मैं पहले ये बता दूं कि साइन एक्स जो है ये हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स भी होता है, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। अब इसमें दो एंगल्स होते हैं, हम यहाँ पे ये पुट करके देखें तो ये आ जाएगा, यानी कि ये होगा साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा यानी कि साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो पाई 180 होता है और साइन 180 की वैल्यू वही है जो साइन 0 की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन एक्स आ जाएगी, और इसको देखें तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, आप साइड पे ये मेंशन करके आप लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स ओवर ये वाला पाई माइनस एक्स जो है वो एज इट आ गया, ठीक है ना। या आप सिर्फ ये लिख दें कि साइन एक्स जो है ये है कि साइन पाई माइनस एक्स के, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म आ गई है, तो इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 1 जो है वो लिख के, तो ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी।